हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको एडोब एनिमेट सॉफ्टवेयर में बताऊंगा कि कैसे हम इस टाइप के बर्ड कैरेक्टर को ट्रेस करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक लेयर लिया जिसमें मैंने इस बर्ड के कैरेक्टर के रेफरेंस पिक को यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि इस लेयर पे यहाँ पर डबल क्लिक करके और इसका नाम चेंज कर लूँगा रेफरेंस के नाम से। अगर आप चाहो तो चेंज कर भी सकते हो, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इस लेयर को कर दूँगा लॉक। अब मैं यहाँ पर नई लेयर ऐड करूँगा, तो अब जो भी काम होगा वो इसी लेयर पे होगा, ठीक है। रेफरेंस वाली लेयर पर हम कोई भी काम नहीं करना। तो ट्रेसिंग शुरू करते हैं। तो अब ट्रेसिंग कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली जो ट्रेसिंग शुरू करूँगा वो इसके हेड से होगी। तो हेड को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से ये मैंने जूम कर लिया है। अब यहाँ पर इसको ट्रेसिंग करना शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले की वीडियोस में बता चुका हूँ कि ट्रेसिंग करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है कंट्रोल जी, यानी कि हमें ग्रुप कर देना है, ठीक है। ये मेरा तरीका है, आप चाहो तो अपने तरीके से भी कर सकते हो। तो जो मेरा तरीका है मैं आपको वही बताऊँगा कि सबसे पहले आपको कंट्रोल जी करना है। अब इसके बाद इसके कैरेक्टर को ट्रेस करेंगे। तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब हम ट्रेसिंग कर रहे हैं तो हम एकदम डिटेल वे में करेंगे, ताकि जब हम एनिमेशन करें तो हमें बार बार कोई मेहनत ना करनी पड़े। तो हो सकता है कि ट्रेसिंग की वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन फिर भी हम एकदम डिटेल में ही काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पेन टूल ऑन कर लूँगा। आप चाहो तो लाइन टूल से भी कर सकते हो ट्रेस, लेकिन मैं ज़्यादातर अपने लिए पेन टूल प्रेफर करता हूँ। तो ट्रेसिंग आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट डाला। अब इसके बाद एक पॉइंट मैंने डाल दिया ऐसे। तो अभी बस हमें थोड़ा इमेजिनेशन करना है। तो अभी बस एक चीज़ इमेजिन करो कि जो इसका ये वाला जो ब्लू वाला है हिस्सा, ठीक है, इसको हमें अलग ट्रेस करना है। और फिर जो ये येलो वाला हिस्सा है इसको हमें अलग ट्रेस करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इस ब्लू वाले हिस्से को ट्रेस करूँगा। तो मैं बिल्कुल ऐसे घुमाते हुए नहीं जाऊँगा, इसको ऐसे सीधा इस टाइप में ट्रेस करूँगा। तो उसके लिए मैं कुछ इस टाइप का एक ओवल बना लूँगा। इसको फिर यहाँ पर लाके कुछ ऐसे, बस इतना याद रखना जो इसके कर्व पॉइंट्स होंगे, यानी जहाँ से हम एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट क्रिएट कर रहे हैं वो स्मूथ दिखने चाहिए। उनके बीच में आपस में ऐसे नहीं कि अलग से ही दिख रहे हैं वो, ठीक है। तो बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो जल्दी से इसे पूरे कर्व बना लेते हैं। तो देखो कुछ इस टाइप से हमने इस वाले हिस्से को ट्रेस कर लिया। एक बार इसमें कलर फिल करके देख लो। तो यहाँ पर अच्छे से कलर फिल हो रहा है, यानी कि अच्छे से ट्रेस हो गया। अब वापस सिलेक्शन टूल ऑन करके बाहर आते हैं, ठीक है। अब एक बार इसके अंदर फिर जाएंगे। मेरे को एक चीज़ दिखाई दी अभी कि ये वाला जो पॉइंट है ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसे थोड़ा सा सिलेक्शन टूल की मदद से सही कर लेते हैं। इस वाले पॉइंट को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा दिखे। हाँ, अब सही है, ठीक है। अब इसे करने के बाद अब बाहर आते हैं, यानी कि हमने देखो एक जो हिस्सा है उसको सही से ट्रेस कर लिया है। यहाँ पर देखो जो इसका स्ट्रोक का कलर है वो रेड है। तो पहले इसके स्ट्रोक का कलर चेंज कर लेते हैं, हम ब्लैक कर लेते हैं। सेम इसके अंदर जाके इसके स्ट्रोक का कलर हम ब्लैक कर देते हैं, यहाँ से ब्लैक, ठीक है। ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी। अब वापस से सेकंड स्टेप हमने ये कर लिया ट्रेस। अब वापस कंट्रोल जी करेंगे। अब हम अगला हिस्सा जो इसका ये वाला हिस्सा है येलो वाला, इसको ट्रेस करेंगे। तो पेन टूल ऑन करा, मैं इस पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ इसको ट्रेस करना। आप चाहो तो कहीं से भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। इसे ऐसे लाके और फिर इसको यहाँ से कर्व कर दिया कुछ ऐसे। अब देखो जो इसका जो ये वाला एरिया है इसके आगे इसकी चोंच आ जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इमेजिन करेंगे कि कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ तक लाके हल्का सा अंदर की साइड करके और फिर ऐसे। तो ये है कि अगर आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा मतलब मेहनत कर लेते हैं ट्रेसिंग वगैरह को थोड़ा डिटेल में करने के लिए, तो आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह से हमने कर दिया। एक बार इसमें कलर फिल करके देखो, कलर फिल हो रहा है तो कुछ इस टाइप का आपका आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो पहले तो कलर को हटाएंगे और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पे अल्ट की बटन दबा के नया पॉइंट क्रिएट करते हैं और इस वाले हिस्से को थोड़ा सा स्मूथ कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सही लग रहा है। अब वापस बाहर आते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ ट्रेस कर ली। अगर इसको सिलेक्ट करूँ, देखो कुछ इस टाइप से, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो ये हमने दो चीज़ ट्रेस कर ली है, इसके फेस की आउटलाइंस जिसे हम बोल सकते हैं। अब वापस इसको उसकी जगह पर रखते हैं। अब यहाँ पर हम अगली चीज़ ट्रेस करते हैं। तो अगली चीज़ ट्रेस करेंगे, इसके जो ये वाले हेयर्स या फेदर्स बोल लो आप, जो भी इसको ट्रेस करेंगे तो कंट्रोल जी करेंगे, पेन टूल ऑन। तो इनको भी हम अच्छे से ट्रेस करते हैं। कोई भी चीज़ ट्रेस करनी है तो उसको एकदम परफेक्शन के साथ ट्रेस करने की कोशिश करो। ये नहीं कि ये इतना काम नहीं आ रहा तो इसमें इतना परफेक्शन दिखाने की ज़रूरत है। इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक और नया पॉइंट लेते हैं। तो अब क्या करेंगे कि वापस बाहर आएंगे। एक ग्रुप में मैंने इसको ट्रेस कर दिया, अब एक ग्रुप में मैं दूसरे वाले को ट्रेस कर देता हूँ। इन दोनों को अलग अलग ग्रुप में कर देता हूँ ट्रेस। तो इसी पॉइंट से स्टार्ट करके ये इसके अंदर से होते हुए आएगा। और क्योंकि अगर आगे चल के जब आप इसमें एनिमेशन बनाओगे तो मान लो कोई एक सीन है जिसमें ये भी थोड़ी मूवमेंट करेगी, तो इसके लिए दोनों फेदर्स हैं वो अलग अलग मूव करने चाहिए। तो इसलिए अलग अलग इन्हें ट्रेस कर दिया, ठीक है। कुछ इस तरह से ये भी ट्रेस हो गए। अब बात आती है इसकी आइज़ और इसके चोंच की। तो इनको ट्रेस करते हैं। तो पहले मैं इसकी चोंच को ट्रेस कर देता हूँ। या फिर आप ये देखो कि इसके हेड, मतलब हेड के अंदर एक और चीज़ है ये वाली, तो इसको भी हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो पहले इसी को ट्रेस कर देते हैं, कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन। तो इसके लिए सिंपल यहाँ से लेके यहाँ तक हमने करा कुछ ऐसे, और फिर इसको इस वाले पॉइंट से मिलाने के बाद इसे थोड़ा सा इस तरह से कर्व कर दिया, ठीक है। क्योंकि नीचे वाली लाइन तो हमें डिलीट ही करनी है। अब इस वाले के लिए अल्ट दबा के इसे कॉपी करा और इधर ला के छोड़ दिया। तो देखो ये अल्ट सही से दबा नहीं था। वापस कंट्रोल जेड। अब फिर से एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, अब हो गया। अब इसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म टूल से, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं कुछ इस तरह से। इसको इसकी जगह पर रख दिया ऐसे। तो ये भी हमारा हो गया। हम इसके जो चोंच है इसको करते हैं कंट्रोल जी। अब पेन टूल ऑन। अब यहाँ पर जो चोंच होगी वो दो तरह से बनेगी। ऊपर वाली चोंच अलग बनाएंगे, नीचे वाली अलग बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम बना लेते हैं ऊपर वाली। तो ऊपर वाली के लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट से शुरू करेंगे, बिल्कुल इस पॉइंट से। तो मैं यहाँ से लाके और इसको ऐसे कर देता हूँ कुछ इस तरह से ऐसे, और फिर इस पॉइंट पे लाके से कर देता हूँ हल्का सा कर्व। तो कुछ इस तरह से हो गया। बीच में वाली एक लाइन है तो इसको भी हम बना लेंगे, ठीक है। सिलेक्शन टूल देखो यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है इन दो पॉइंट पे, तो इसको थोड़ा सा मैच सही कर लेंगे। हो गया ये, ठीक है। वापस बाहर आते हैं और उसके बाद फिर से कंट्रोल जी। अब हम लोअर चोंच को बनाएंगे। तो जो नीचे वाली चोंच है वो थोड़ी अंदर से आती हुई दिखेगी, ठीक है, क्योंकि जब ये मूवमेंट करेगी तो दिक्कत होगी। तो इसे थोड़ा अंदर से बनाएंगे और बिल्कुल यहाँ से मैच कर देंगे और इसको मैच करने के बाद इधर से मिला देंगे, ठीक है। अब सिलेक्शन टूल से अगर आप कुछ हल्का सा कर्व देना चाहो तो कर्व दे सकते हो। अब सेम काम जो इसके लिप्स के अंदर का है, वापस बाहर आएंगे। जो अंदर का से है रेड वाला, इसको भी अलग से बनाएंगे। तो इसके लिए कंट्रोल जी, पेन टूल ऑन, और उसके बाद इसको भी अंदर से लेते हुए बनाएंगे बिल्कुल ऐसे ही। तो इसको यूं लिया और इसके बाद ऐसे लेके मैच कर दिया लाइन से, और इस लाइन को इस लाइन से टच। सिलेक्शन टूल से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऊपर की साइड कुछ ऐसे, तो ये और अच्छा लग रहा है। वापस बाहर आएंगे। अब देखो हमने ये अलग ग्रुप में बनाया था और ये अलग ग्रुप में, तो इसकी जो टंग होगी यानी जीभ होगी, इसके लिए भी अलग ग्रुप बना देंगे कंट्रोल जी करके। और इसको ऐसे पेन टूल ऑन, टंग को एज इट इज़ बनाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ से गया और फिर इसको थोड़ा अंदर तक ले जाएंगे, बिल्कुल एकदम ज़्यादा ही अंदर तक नहीं ले जाएंगे। और इसको फिर ऐसे और इसके यहाँ पर लाके मैच करना है इस पॉइंट पे ऐसे। ये हो गया और उसके बाहर आएंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं फेस की बात करूँ, इतने हिस्से को पकड़ के अगर मैं इस साइड कर दूँ, एक सेकंड, इसको थोड़ा इधर ले आते हैं, पूरे को सिलेक्ट करा और उठा के इधर रख दिया। तो देखो कुछ इस टाइप का हमारा रिज़ल्ट है जो हमने ट्रेस करा है। अब इसमें हमें इसकी आइज़ को ट्रेस करना है, तो आइज़ थोड़ा डिटेलिंग का काम होता है। तो अभी बस आप इतना समझो कि ये हिस्सा हमने कैसे कैसे ट्रेस करा एकदम अच्छे से। अब उसके बाद हम इसमें थोड़ा कलरिंग करेंगे। तो पहले आई ड्रॉपर से कलर पिक करा। मैं ऑलरेडी आपको वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी किसी ग्रुप में कलर फिल करते हैं तो डायरेक्टली फिल नहीं होगा। जैसे यहाँ से पिक करके यहाँ फिल करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा। उसके लिए सिलेक्शन टूल ऑन करके इसको इसके ग्रुप पर डबल क्लिक करके फिर इसके अंदर जाके फिल करोगे, तब जाके फिल होगा। वापस बाहर आएंगे, जहाँ जहाँ पर ये वाला कलर है वहाँ पर इस वाले कलर को फिल कर देते हैं। वापस बाहर आके थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से फिर आगे तक फिनिशिंग अच्छी आती है। तो इस तरह से हो गया। अब इसमें ये वाला फेस का कलर पिक करा और फेस वाले को पकड़ा, यहाँ पर फिल कर दिया। वापस बाहर आए, अब इस वाले में भी अलग ही है कलर। तो क्या करेंगे, इस लाइट कलर को पिक करेंगे। अभी मैंने आपको ज़्यादा ग्रेडियंट में बताया नहीं है, अगर आप चाहोगे तो अगली बार जब भी मैं कोई भी कैरेक्टर बताऊँगा तो उसको ग्रेडियंट में बता दूँगा। अब इधर आते हैं, इस वाले के अंदर जाते हैं, सेम कलर यहाँ पर फिल, फिर बाहर आते हैं तो देखो फिल हो गया। अब इसमें क्या करना है, नीचे वाली जो लाइन है इसके अंदर जाके जो नीचे वाली लाइन चाहिए वाली, इसको डिलीट कर देंगे। सेम इधर आके ये जो नीचे वाली लाइन है इसको सिर्फ नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो अब बाहर आएंगे तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। अब इसकी चोंच में भी कलर फिल कर देते हैं। तो ये वाला कलर पिक करा, इसके अंदर गए, कलर फिल, नीचे वाली चोंच में गए, बाहर आके इसके अंदर कलर फिल। अब जो इसके माउथ है उसका कलर रेड है, तो माउथ के कलर में रेड फिल। और इसका जो टंग है उसका कलर पिक करा कुछ ऐसे, और टंग के अंदर जाएंगे सिलेक्शन टूल की मदद से, और इसमें भी कलर फिल। वापस बाहर आएंगे तो कुछ इस तरह होगा। अभी देखो ये माउथ ऊपर नीचे हो रखा है, तो अभी इसे एडजस्ट करते हैं। जो जो हिस्सा आपको नीचे ले जाना है या तो आप उसे सिलेक्ट करो, या जो हिस्सा आपको ऊपर लाना है उसे। मेरे को इसे ऊपर लाना है, अगर मैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग देखूँ ये वाला हिस्सा मुझे ऊपर लाना है, तो मैंने इसे सिलेक्ट करा, कंट्रोल अप एरो के बटन को दबाया जब तक ये पूरा ऊपर नहीं आ गया। तो अब ये पूरा ऊपर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो इसके अंदर जाऊँगा और ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस टाइप से मेरी चोंच है ये भी बन जाएगी। इसमें शैडो वगैरह मैंने अभी नहीं डाली है, क्योंकि थोड़ा और ज़्यादा डिटेल का काम हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। लेकिन अभी आप एज अ बिगिनर सीख रहे हो, तो अभी आप बिना शैडो के ही सीखो, ताकि आपको ज़्यादा परफेक्शन के साथ काम करना आए, ठीक है। तब बात करते हैं इसकी। तो देखो इसमें भी डिफरेंस है काफ़ी। ये जो लाइन्स है, एक्स्ट्रा लाइन्स आ रही हैं, तो मैं क्या करूँगा, इसके अंदर जाऊँगा और इसे सेलेक्ट करूँगा, डिलीट कर दूँगा। अब इधर आने के बाद इस वाले हिस्से को मैं ले आऊँगा ऊपर, सेलेक्ट करा, कंट्रोल अप एरो, और फिर इसके अंदर जाऊँगा और ये वाली लाइन सेलेक्ट करके जो लाइन मेरे को चाहिए उसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दूँगा, ठीक है। बाहर आऊँगा तो देखो कुछ इस टाइप से हो गया, बिल्कुल जैसा हमें रेफरेंस में दिखाई दे रहा है। तो कुछ इस टाइप से हमने इसके हेड को अभी तक यहाँ तक ट्रेस कर लिया है, जो ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो इसकी जो आई है इसको अच्छे से एकदम डिटेल में ट्रेस करते हैं, कैसे इसे ग्रुप करते हैं, कैसे इसमें कलर फिल करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर अगली वीडियो देखनी है तो नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लेना, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आप पे नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू।